प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे साथियों को स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्त्री प्रत्यय। मात्र कुछ चंद सेकंड पढ़ने से आज आपको जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, तो उसमें आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। मात्र कुछ ही मिनटों में आपका जो है 5 नंबर आने वाले हैं। इसलिए बहुत लाजवाब तरीका से यह वीडियो देखिए और आप समझिए। कुछ ही समय में हमने 8 स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से। संस्कृत व्याकरण में ऑब्जेक्टिव में आपका 2 से 4-5 क्वेश्चन जरूर इसमें रहता है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं स्त्री प्रत्यय क्या होता है। इस स्त्री प्रत्यय, सामान्य प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग स्त्री प्रत्यय देखेंगे। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। पहले क्या देख लेंगे हम लोग? परिभाषा। परिभाषा क्या देखेंगे? स्त्री प्रत्यय कहते किसको है यह तो देख लेंगे। वैसी प्रत्यय, ऐसे लिख सकते हैं, वैसी प्रत्यय जो पुल्लिंग से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देती है। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल दे उसे हम क्या कहेंगे? स्त्री प्रत्यय कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि यदि बात करें हम लोग तो बहुत ही लाजवाब तरीका से बता सकते हैं कि जैसे हम लिख सकते हैं देव क्या है? पुल्लिंग। इसमें अगर हम जोड़ दे, एक डीप है स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तो हो जाएगा देवी। दूसरा यदि हम बात करें कि अश्व क्या है? पुल्लिंग है, और जैसे ही इसमें टाप प्रत्यय जोड़ दे तो यह हो जाएगा अश्वा, यह हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। यही हुआ स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय कुल 8 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्त्री प्रत्यय का प्रकार, स्त्री प्रत्यय का भेद आप कह सकते हैं कि भेद कितना भेद होता है, तो या प्रकार कहिए या भेद कहिए, तो 8 प्रकार होता है। यह 8 पढ़ेंगे बहुत ही कम समय में, बस वीडियो समाप्त करेंगे। और पहला प्रत्यय आपको बताया है, इससे आपको कम से कम इसमें आएगा 4 से 5 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला हम लिखेंगे टाप। क्या होता है? टाप प्रत्यय। आपको पूछा जाएगा स्त्री प्रत्यय कितना होता है, तो आप आंसर दीजिएगा 8। बहुत सुंदर से पूछा जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा? दूसरा क्या होता है? डाप। डाप प्रत्यय होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा हम कह सकते हैं डीप स्त्री प्रत्यय होता है। चौथा क्या होता है? डीस होता है, डीस स्त्री प्रत्यय होता है। पांचवा की बात करें तो चाप होता है, चाप प्रत्यय होता है। छठा की बात करें तो डीन प्रत्यय होता है। सातवां की बात करें तो ती प्रत्यय होता है। और अंतिम और लास्ट प्रत्यय की बात करें ऊ प्रत्यय होता है। और बहुत सुंदर से यह 8 प्रत्यय के हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही वीडियो समाप्त करेंगे। तो पहला प्रत्यय हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय के हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, बहुत सुंदर से देखेंगे। जैसे पहला देखेंगे टाप प्रत्यय। आप कहेंगे तो अब हम तो प्रत्यय पढ़े थे सामान्य प्रत्यय में, कोई भी प्रत्यय के अंत में क्या होता था वो रखते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होता है, 2-2 करके एक आएगा। जैसे टाप प्रत्यय के एक शब्द, कोई भी शब्द के पहचानने का नियम है आ रहे, कि कोई भी शब्द के अंत में क्या रहे? आ रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? टाप प्रत्यय कहेंगे। बहुत सुंदर से हम कह सकते हैं टाप प्रत्यय से हम कहेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं अश्व जोर टाप। क्या लिख सकते हैं? अश्व जोर टाप। तो क्या हो जाएगा? अश्वा हो जाएगा, अश्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वा हो जाएगा। बहुत सुंदर से कह सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं अज जोर टाप प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? अजा हो जाएगा। और जैसे लिख सकते हैं मूसक जोर टाप प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? मूसका हो जाएगा। मतलब कि स्त्रीलिंग बना देता है, मूसिका, मूसिका हो जाएगा। समझ गए? मूसिका हो जाएगा, स्त्रीलिंग बना देता है। तो हम कहेंगे शिक्षक जोर, शिक्षक क्या है? पुल्लिंग है। शिक्षिका स्त्रीलिंग होता है। जैसे ही टाप जोड़ेंगे तो हो जाएगा शिक्षिका, शिक्षिका हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे गायक हम लिख देंगे, गायक जो टाप प्रत्यय जैसे जोड़ेंगे
तो गायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा। और नायक देखिए स्त्रीलिंग होता, पुल्लिंग होता है, जैसे ही टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा नायिका हो जाएगा। मतलब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देना ही स्त्री प्रत्यय कहलाता है। और ये टाप प्रत्यय आप समझ जाए तो यहाँ भी आप नोट में लिख सकते हैं, जिस शब्द के अंत में आ रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं? टाप स्त्री प्रत्यय कहेंगे। लेकिन यहां हम इसलिए यह नोट लिखने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा ही एक प्रत्यय है डाप, उसमें आपको समस्या होगा कि उसको शब्द के अंत में भी आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। तो वह आप रट सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। एक दो बार देखिएगा तो आपका हो जाएगा। दूसरा प्रत्यय का नाम लिखते हैं, क्या नाम है? डाप प्रत्यय। यह लिखते हैं डाप प्रत्यय। अब इससे इसमें भी कोई भी शब्द के अंत में क्या आता है? आ, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो आप देखे हैं यहाँ वो आता है, जैसे ब लिखेंगे तो आपको क्या आएगा? ब बराबर क्या लिख सकते हैं? ब हलंत प्लस ओ आता है। लेकिन जब इसको हम करेंगे न, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो वो नहीं आकर ब आएगा, वो नहीं आकर नो आएगा। समझ गए? तो जैसे देखिए एक दो उदाहरण लिखते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे लिखेंगे बहुराजन, बहुराजन क्या हो जाएगा? बहुराजन जोर डाप प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? बहुराजा, बहुराजा हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यह जो तोड़ते थे, यहाँ देखिए यहाँ संधि विच्छेद जो है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? नो है। सब में नो ही आएगा, लगभग में नो आएगा। जैसे आपको जितना बता रहे हैं उतने देख ले रहा है। सीमन, सीमन जोड़ डाप प्रत्यय करेंगे तो सीमा हो जाएगा। और आइए आगे, दामन जोड़ डाप प्रत्यय करेंगे, दामन जोड़ डाप प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा? दामा हो जाएगा। अब पामन जोड़ डाप प्रत्यय करेंगे, जैसे ही पामन में अगर डाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पामा हो जाएगा। यह सब स्त्रीलिंग होता है, यह भी याद रखेंगे। यह थोड़ा सा आपको याद करना है, मात्र 4 ही। उसके बाद एक एक उदाहरण देखेंगे, वह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मात्र 4 ही है, 4 ही आपको याद करना है। जैसे अब देखिए हम लोग तीसरा प्रत्यय देखेंगे, क्या देखेंगे? डीप प्रत्यय। 2 तक देख चुके हैं, यह भी बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे। डीप स्त्री प्रत्यय, ये सब क्या देख रहे हैं? स्त्री प्रत्यय देख रहे हैं। प्रत्यय जिस शब्द के अंत में दीर्घीकार हो उसे हम डीप स्त्री प्रत्यय कहेंगे। बहुत सुंदर से बता सकते हैं। जैसे कुमार, यह क्या है? पुल्लिंग है, तो डीप लगाएंगे तो यह हो जाएगा कुमारी। क्या हो जाएगा? कुमारी। डीप प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। मतलब कोई भी स्त्री प्रत्यय जोड़ने से वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे यह सब इंपॉर्टेंट है। जैसे किशोर प्लस डीप प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा किशोरी। क्या हो जाएगा? किशोरी। देखिए दीर्घिकार आ रहा है। श्रीमत में यदि डीप प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा श्रीमती। क्या हो जाएगा? श्रीमती। देव में डीप प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा देवी। देव में डीप प्रत्यय लगाएंगे तो देवी हो जाएगा। त्रिलोक में डीप प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा त्रिलोकी। त्रिलोकी। बहुत सुंदर से आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। लेकिन इसका एक भाई है 4 नंबर में, आप कह सकते हैं इसमें भी दीर्घिकार आता है, तो थोड़ा सा यह भी आप समझिए, काहे कि थोड़ा सा इसमें याद करना होगा, नहीं तो दीप के बाद हम लोग डिस प्रत्यय पढ़ेंगे। डिस प्रत्यय यह भी स्त्री प्रत्यय, इसमें भी दीर्घिकार रहता है शब्द के अंत में। जैसे दीर्घिकार है यहाँ, उसी प्रकार रहता है, तो इसलिए कुछ याद करना होगा। 4 ही याद करना है तो बहुत सुंदर से याद कर लेंगे। जैसे नर्तकी, नर्तकी का हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहले हम संधि विच्छेद में लिख देते हैं। जैसे नर्तक जोड़ डिस प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा नर्तकी। क्या हो जाएगा? नर्तकी। स्त्रीलिंग बन गया। जैसे पितामह जोड़ डिस प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो पितामही हो जाएगा आपका। जैसे भव जोड़ डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा भवानी। क्या हो जाएगा? भवानी। बहुत सुंदर से समझ जाएंगे। इंद्र जोड़ डीप प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो इंद्रानी हो जाएगा। बहुत सुंदर से समझ रहे हैं। जैसे रुद्र जोड़ डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा रुद्रानी। देखिए कितना आसान है, छोटा छोटा तो है, आपको यही चारों याद रखना है बस, और कुछ नहीं। आगे हम अगर बात करें तो उसमें 5, 6, 7 का एक एक उदाहरण दे देते हैं, वही काफी है, उससे ज्यादा आपको याद रखना नहीं है। जैसे 5 नंबर में आपको जैसे चाप प्रत्यय वो भी बताए थे,
इसको ज्यादा आपको नहीं रखना। इसका एक उदाहरण आप याद रखिएगा, जैसे सूर्य जोर चाप प्रत्यय हो जाएगा सूर्या। बस जो पूछा जाएगा सबको इसी से पूछा जाएगा, चिंता नहीं करना है। 6 नंबर में अगर आप देखना चाहते हैं डीन प्रत्यय की अगर बात करें, यह भी एक स्त्री प्रत्यय है। इसमें एक उदाहरण नर जोर डीप्न, डीन प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा नारी। समझ गए। 7 नंबर में यदि बात करें तो ती प्रत्यय की यदि बात करें, ती प्रत्यय की यदि बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण ले लेते हैं युवन जोर ती तो हो जाएगा युवती। क्या हो जाएगा, युवती। और अंतिम में यदि 8 नंबर में अगर प्रत्यय की बात करें, उर प्रत्यय की बात करें तो यह भी एक उदाहरण लेख हम लोग समाप्त कर देंगे। जैसे क्रू जोर उर प्रत्यय डालेंगे तो हो जाएगा क्रूह। यह विशेष नहीं है, आप सिर्फ आप तो यह 4 याद कर लीजिए। यह चारों में से एक एक उदाहरण देख लीजिए, याद ही करना होगा और थोड़ा सा रटना ही होगा। 1-2 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रटना पड़ेगा। बहुत आसान है, इसमें यही तीनों चारों से पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत सुंदर से आप लोग देख लेंगे। और यह बहुत छोटा वीडियो बना और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।